जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको बता दें कि हम देख रहे थे संविधान, और आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, वीडियो का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, या फिर दोस्तों एसएससी जीडी, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सबके लिए, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है संविधान की। और आपको पता है अभी तक हमने 6 क्लासें ली, आज ये 7वीं क्लास है। और देखिए, अब हमने जो संवैधानिक विकास था उसको समाप्त कर दिया। आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संविधान सभा के बारे में जबरदस्त क्लास होने वाली है। और आपको बता दें, अगर इसके पहले के आपने क्लासें नहीं देखी तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे, देखिए ये आपको दिखेगा, पहला प्ले लिस्ट आपको दी जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप एकदम बेहतरीन ढंग से हम जीरो से दोस्तों अप लेवल तक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी क्लासेस दोस्तों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप दोस्तों यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो की कर रहे हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट की, या फिर दोस्तों फॉरेस्ट एसआई की, तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्लासें दी हैं। और अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या रेडियो ऑपरेटर की, या फिर यूपीएसआई दोस्तों, तो ये वाले प्ले लिस्ट आप एक बार देखिएगा, ठीक है। कुछ को देखिए, एक दो वीडियो आप देख के देखिएगा, आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा कि हाँ, किस प्रकार का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। उसके अलावा साथियों, आप ये देखिएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल 2022, देखिए यूपी स्पेशल हमने पढ़ाया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए साथियों, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? संविधान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? संविधान। चलिए दोस्तों, संविधान क्या होता है? देखिए संविधान क्या होता है। देखिए संविधान, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज। आपको पता है कि भारतीय संविधान क्या हुआ है, इसे लिखा गया है। किस तरह से लिखा गया है, कैसे लिखा गया, कितने दिन लगे हैं, और कब इसको लागू किया गया है, क्या प्रोसीजर रहा, वो सभी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, जिसमें कुछ विधियां और कुछ मानक दिए गए हैं दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि संविधान दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, किस देश का? दोस्तों, अपने भारतीय संविधान जो है, अपना भारतीय संविधान जो है, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। और आपसे पूछ ले जो अगर कि सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है दोस्तों, आप बताएंगे अमेरिका का। किसका दोस्तों? यूएसए, यानी अमेरिका का। देखिए, कभी कभार पूछता है कि अलिखित संविधान, तो दोस्तों ब्रिटेन का बता देना। कभी कभार मान ले पूछ ही ले कि अलिखित संविधान किस देश का, तो ब्रिटेन का बता देना, ठीक है। चलिए साथियों, अब देखिए संविधान सभा की मांग कहां से हुई दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। और यहां से दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों भयंकर तरीके से दोस्तों क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए, अब देखिए संविधान सभा की मांग। अब आप सोचेंगे सर, संविधान सभा क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा भैया कि जिन लोगों ने मिलकर उस काम को किया होगा, किस काम को? संविधान बनाने का काम किया होगा दोस्तों, उन लोगों से मिलकर जो सभा बनती है उसको हम संविधान सभा कहते हैं, ठीक है। तो आपसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर संविधान सभा का गठन किसने किया, या फिर किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, तो वो सब चीजें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि भारत में संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया था, तो याद रखिएगा, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में, डेट याद रख लेंगे, 1934 में एम एन रॉय के दिमाग में आया था। किसके? एम एन रॉय। देखिए, कहीं कहीं पे एम एन राय मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं का शॉर्ट नेम हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय का ही शॉर्ट नेम है एम एन राय, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आएगा, तो एम एन रॉय के दिमाग में आया, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आपसे पूछेगा सबसे पहले किसके दिमाग में आया, एम एन रॉय के, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पे समझिएगा कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, क्या 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अब देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहली बार कब मांग की, तो 1935 में। इन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि 1938 में दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का, क्या? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो दोस्तों हमारे ही वयस्क मताधिकार द्वारा दोस्तों जिनको चुना जाएगा, वही लोग संविधान सभा में जाएंगे, और वही दोस्तों संविधान सभा क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वो तथ्य आपके लिए बता भी दूंगा कि भैया ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा ना कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे भैया संविधान सभा द्वारा किया गया। अब ये मत कहना कि भीमराव अम्बेडकर ने किया, भैया वो लिखा है, ठीक, वो चीजें हम बात करेंगे, निर्माण अलग चीज होती है, ठीक है। तो संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो संविधान सभा द्वारा। अब आप कहें देखिए संविधान सभा द्वारा किया गया संविधान का निर्माण। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, मतलब संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब अंग्रेज हमें छोड़ गए दोस्तों तो हमें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था, और उसी के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन भी किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका कईयों बार बना है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ है, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा। दोबारा सुन लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया। अब दोबारा सुन लो एक बार, आपसे पूछेगा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, आप बताएंगे संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन द्वारा, ठीक है। तो ये एक चीज रिलेटेड करके आप पढ़िएगा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा और संविधान सभा गठन दोस्तों कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए कैबिनेट मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप जानिएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आया भारत में, तो 1946, डेट याद रखेंगे 1946, ठीक है। यह है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा गठन, 1946 में। किसके सुझाव पर दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन के, ठीक है। अब एक कैबिनेट मिशन आया कैसे, बना कैसे, तो इन सब पे भी हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि दोस्तों जब 1945 का समय था ना, 39 से 45 तक दोस्तों विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। और जैसे दोस्तों आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तो समाप्त होता है 1945 में, वैसे दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटेन में दोस्तों इलेक्शन होते और वहां पर लेबर पार्टी जीत जाती है, ठीक है। समझिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए, जिसमें दोस्तों लेबर पार्टी जीतती है, और लेबर पार्टी के ही नेता कौन, क्लीमेंट एटली दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। समझिएगा कि 1945 में जैसे दोस्तों विश्व युद्ध समाप्त होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, चुनाव होता है, और वहां दोस्तों चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है, और जिसके दोस्तों नेता कौन होते हैं, क्लीमेंट एटली दोस्तों, उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। और इन्हीं प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि क्लीमेंट एटली द्वारा ही दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। क्या, क्लीमेंट एटली द्वारा 3 दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की इनकी 3 सदस्यीय दोस्तों समिति बनाते हैं, और जिस समिति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइएगा, जिस समिति को हम क्या बोलते हैं, तो जो जिसने दोस्तों संविधान का निर्माण किया, ठीक है। तो उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य। क्या दोस्तों, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं दोस्तों इस समिति में। कौन कौन होते हैं, इनके नाम मैं देखिए पहले बता चुका हूं। देखिए एक होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, दूसरे होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव होते हैं, ठीक है, और तीसरे होते हैं एवी अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री दोस्तों, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज हम पहले बता चुके हैं मगर फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बता दें पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और पहली बार यह प्रस्ताव दोस्तों 16 मई 1946 को प्रस्तुत होता है। देखिए पहली बार यह प्रस्ताव कब होता है, तो कैबिनेट मिशन दोस्तों कब होता है प्रस्ताव, तो दोस्तों 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया जाता है। और बता दें कि यह मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है। क्या तो दोस्तों यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता और भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की और संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा दोस्तों कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा द्वारा, और संविधान सभा गठन किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन द्वारा। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे दोस्तों, आप बताएंगे 3 सदस्य कौन कौन थे, तो ये देखिए दोबारा देख लीजिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट गया होगा, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रस्ताव थे, ठीक है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन में क्या प्रस्ताव थे, तो मैं आपको बता दूं संविधान सभा के निर्माण के लिए कहा गया था, और उस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, 389,
कितने साथियों? 389। आप कहेंगे सर 389 थे, ये कहां कहां से आए थे? तो मैं आपको बताऊंगा भैया कि देखिए उस समय, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, मतलब जिस समय ये चीजें चल रही थी ना, उस समय हमारे यहाँ देसी रियासत भी थे। अब रियासतें क्या होती साथियों, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे अभी भी देखते हैं ना, गांव के आसपास तुमको मिल जाएगा, कहेंगे वो पहले के राजा थे ना, वो यहाँ के राजा वो थे ना। दोस्तों कुछ राजा वाजा होते थे ना, राजा महाराजा, उनका एक छोटा क्षेत्र होता था जिसपे वो अधिकार करे हुए थे ना, तो दोस्तों वो भी भारत में मिल रहे थे, तो उनके लिए ठीक है। तो 93 सीटें, देखिए 389 में से 93 सीटें दोस्तों देसी रियासतों के लिए थी, और दोस्तों 92 सीटें दोस्तों किसके? ब्रिटिश प्रांत के लिए, और 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र के लिए छोड़ी गई थी। ठीक, किसके लिए? कमिश्नरी क्षेत्र के लिए। तो 93 सीटें देसी रियासतों की। संविधान सभा में क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा में दोस्तों कितनी सीटें देसी रियासतों की थी? 93। और कितनी कमिश्नरी क्षेत्र की? 4। और 292 सीटें किसकी थी? ब्रिटिश प्रांत की, जिसपे दोस्तों ब्रिटिश का अधिकार था। ठीक है, मगर साथियों, मगर याद रखेंगे दोस्तों, देखिए अब इसके लिए क्या होगा? चुनाव होगा। मगर दोस्तों चुनाव देखिए किन सीटों पे होगा? क्वेश्चन बन सकता है कितने सीटों पे चुनाव हुआ था। तो साथियों देखिए 292 और ये 4, 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। ठीक है, समझिएगा, केवल और केवल 296 सीटों पर ही चुनाव किया गया था। आप सोचेंगे सर 93 सीटों पे चुनाव क्यों नहीं हुआ? तो भाई मैं आपको बता दूं, देखिए मान ले दोस्तों किसी राजा के अधीन है ये क्षेत्र ना, अब दोस्तों वहां आप चुनाव कराओगे ना, तो राजा बहुत गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा ये क्या मतलब, हमारी कोई इज्जत ही ना है ना। तो दोस्तों ऐसा कहा गया है कि भैया देखिए हम इन पे जो ये आपकी 296 सीटें हैं, इन पे हम चुनाव करवा लेते हैं, और जो 93 सीटें राजा महाराजा के है ना, तो राजा ही किसी को नॉमिनेट कर दे, मतलब राजा जिसको भी अपने अपने तरफ से जिसको भी दोस्तों संविधान सभा सदस्य बनाना चाहता है उसको उसका नाम बता दे। ठीक है, यानी कि जो राजा होंगे, जो 93 लोग आएंगे, वो राजा द्वारा ही भेजे जाएंगे। ठीक है, हर एक मतलब जितने भी रियासत थे, 93 रियासत थे, वहां के जो उस पर जिसका कब्जा था वही राजा भेजेगा, अपने यहां से एक सदस्य भेज देगा, भैया हाँ ये जाएगा हमारे संविधान सभा में बैठेगा। ठीक है, तो उस तरीके से याद रखेंगे 296 सीटों में दोस्तों चुनाव होता है, और 93 सीटों में क्या होता है? नॉमिनेशन, है ना, मतलब राजा जिसको कहता था वही हो जाता था ना, वहां का राजा भेज देता था। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या थी कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार दोस्तों स्थानों का आवंटन किया गया था, मतलब जनसंख्या जितनी होगी उतनी सीटें हो जाएंगी वहां की। ठीक है, और यह भी सोचिएगा कि प्रत्येक प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से दोस्तों मतदान किया जाना था। ठीक है, और मैं बता दूं कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किए जाते हैं, पहले बता चुका हूं। और आपसे कभी पूछ सकता है कि दोस्तों कितनी जनसंख्या पे लगभग एक सीट निर्धारित की गई थी? दोस्तों याद रखेंगे लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे दोस्तों संविधान सभा की एक सीट निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर कोई आपसे पूछ ले सर, क्या पूछेगा कि भैया अब देखिए इसके लिए चुनाव कब होते हैं, तो देखिए जुलाई अगस्त के बीच दोस्तों चुनाव होते हैं, पूरा रिजल्ट आता है 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में दोस्तों पूरा संपन्न हो जाता है, जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में संपन्न हो जाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव केवल 296 सीटों पर होता है, क्योंकि दोस्तों देशी रियासतों का चुनाव नहीं कराया जाता। तो ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं बताऊंगा, तो 296 सीटों जो चुनाव हुआ था, ठीक है, देखिए चुनाव कितने हुआ था? 296, और टोटल सीटें कितनी? 389 ना। तो दोस्तों 296 सीटों जो चुनाव हुआ था उसमें से कितनी पार्टियों ने, मतलब किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो याद रखेंगे उसमें से 200 सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती, और वहीं मुस्लिम लीग के हाथ 273 सीटें लगी, और निर्दलीय सदस्य दोस्तों, निर्दलीय जानते हैं छोटी छोटी पार्टियां जो होती दोस्तों, उनके हाथ 15 सीटें लगी, मतलब 15 सीटें छोटी छोटी पार्टियों ने जीती, और यह निर्दलीय जो पार्टी थे दोस्तों उन्होंने जीती। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। तो 73 सीटें मुस्लिम लीग की और 208 सीटें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अब सीट संबंधी कुछ जानकारी ले ले दोस्तों। तो आपको बता दें कि इसमें दोस्तों 26 सीटें किसकी थी? अनुसूचित जाति की, और 33 सीटें अनुसूचित जनजाति की, और महिलाओं की संख्या की दोस्तों 15। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब देखिए 15 महिलाएं कौन कौन सी थी, उनके नाम अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला सरोजिनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी जी, विजया लक्ष्मी पंडित जी, कमला चौधरी, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, दोस्तों आपने बताया था कि ये स्वास्थ्य मंत्री थी ना स्वतंत्र भारत की पहली। ठीक है, हंसा मेहता दोस्तों, जी दुर्गाबाई हो गई, दक्षायनी बेलायुधन,
और दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला रॉय और एनी मस्क्रिनी। दोस्तों ये 15 के 15 क्या थी, महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इतना तो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, साथियों इतना समझ गए होंगे। अब देखिए संविधान सभा में कैसे इलेक्शन हुआ, कितनी सीटें थी, इन सबको आप बहुत अच्छे समझ गए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके जो संविधान सभा कार्यकाल कैसे हुआ ना, तो उसके कार्य प्रणाली पे बात कर ले, और जहां से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। चलिए देखते हैं संविधान सभा का की कार्य प्रणाली, कैसे इसकी कार्य प्रणाली हुई। देखिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक तरीके से आप समझिएगा। देखिए जो पहली बैठक होती है, याद रखेंगे कब होती है दोस्तों। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि संविधान सभा गठन कब हुआ, तो यार कहें संविधान सभा गठन दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को फ्रांस के अनुसार होता है। ठीक है, फ्रांस के तरीके से दोस्तों 6 दिसंबर 1946 दोस्तों संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी पहली बैठक कब होती, यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है ये। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कहां संपन्न हुई थी, तो ये देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पेपर 2017 में पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। कहां दोस्तों, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो है इस बैठक का दोस्तों मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वो अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो हर जगह दोस्तों वही काम उनका रहता था, एक रोना। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि पहली बैठक का जो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसका मुस्लिम लीग ने दोस्तों पूरी तरह से क्या बहिष्कार किया, वहां उपस्थित नहीं हुए, जिससे दोस्तों केवल और केवल 211 सदस्य ही उसमें भाग ले पाए। पहली बैठक में कितने सदस्य मौजूद थे, 211। अब यहां समझिएगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी सभा होती है ना, उसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो साथियों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जो सबसे बुजुर्ग होता है ना, उसी बोलते हैं आप अध्यक्ष बन जाओ ना पहले। तो समझिएगा कि फ्रांस की तरह ही वरिष्ठतम सदस्य दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार बना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वरिष्ठ थे, है ना, सबसे बड़े थे, तो कहा गया कि दादा आप ही खड़े हो जाओ, है ना, और आप ही कुछ बोल दो। ठीक है, तो याद रखेंगे कि फ्रांस की तरह ही दोस्तों इसी तरह फ्रांस में भी किया गया था ना, वरिष्ठ को प्राथमिकता दी गई थी, इसीलिए याद रखेंगे कि फ्रांस की तरह ही सबसे वरिष्ठतम सदस्य यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है कि आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैं आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर रहा हूं। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं, एक प्रथम अध्यक्ष पूछेगा या फिर एक अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा। दोस्तों आपको सच्चिदानंद सिन्हा बताना। ठीक, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो पहली बैठक से क्या रखेंगे कि पहली बैठक कहां हुई थी, तो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, 211 सदस्य भाग लेते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो पहली बैठक दोस्तों समाप्त होती है। अब चलिए चलते हैं दूसरी बैठक की तरफ। अब देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक शुरू होती है, कब होती है, 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। देखिए 2 दिन बाद में हो रही थी, 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। और आपको बता दें दोस्तों, देखिए पहली बैठक में क्या हुआ था, हमने एक वरिष्ठ व्यक्ति को यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बना दिया था, है ना। तो इस बार दोस्तों एक कहा गया कि कोई अच्छा सा सही ढंग से बिठा दे जो कि हमेशा के लिए वो अध्यक्ष हो जाए। तो किसको चुन लिया गया उस समय, उसको देखते हो दोस्तों, तो आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखेंगे इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुना गया। किस बैठक में चुना गया, दूसरी बैठक में। पहली बैठक में किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दूसरी बैठक में दोस्तों किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। याद रखेंगे आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तब बताएंगे आप सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा, तो आपको बताना है। ठीक है,
चलिए, और आपको बता दें दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं और ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता क्या कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। ठीक है, कौन कौन, यूपीएससी में पूछा गया तो कौन कौन से थे, तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दोस्तों वीटी कृष्णाचार्य, दोस्तों 2 उपाध्यक्ष भी थे। कहां के, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णाचार्य जी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और दोस्तों बता दूं कि इसी बैठक में दोस्तों क्या हुआ था, वी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों याद रखेंगे, यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी बैठक में क्या क्या याद रखना है। पहली चीज, स्थायी अध्यक्ष किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कब संपन्न हुई थी दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी चीज, 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से, एच.सी. मुखर्जी, वीटी कृष्णाचार्य, और तीसरी बात दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार यानी वी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चलिए, अब दोस्तों तीसरी बैठक देखिए, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, फिर दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों ये आपके पेट के पेपर में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखी थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। कब, देखिए आपसे पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किस बैठक में मतलब प्रस्तुत किया गया, तो दोस्तों किस बैठक में, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन आया था आपके यूपी SSC पेट में, तो किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ठीक है, चलिए, अब जो दोस्तों ये प्रस्ताव पेश किया गया ना, अब दोस्तों 22 जनवरी 1947 को, समझिएगा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत स्वीकार कर लिया गया इसे। ठीक है, सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित भी किया और इसके परिवर्तित रूप से दोस्तों संविधान की प्रस्तावना बन गई। क्या बन गई, संविधान की प्रस्तावना बन गई दोस्तों, यानी यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बन गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, तो दोस्तों देखिए प्रस्तावना के बारे में एक कोई स्पेशल मतलब क्लास लेकर के आ जाएंगे, उसमें केवल हम प्रस्तावना को ही पढ़ा देंगे। जो प्रस्तावना जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए एक चीज और बता दूं, अंतिम बैठक कब हुई थी ना, संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों आपको पता 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने 2 दिन पहले दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी साथियों। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने संविधान सभा के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे, कुछ समितियां बनी थी, जो समितियों के बारे में देखेंगे, उसके आगे कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। एक बार फिर से आपसे बता दूं, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, देखिए आपको मिल जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे जाइए, आपको संविधान की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरे साथियों, यहाँ पर आपको यूपी SSC एग्जाम यानी कि वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट SI के लिए दोस्तों आपको हिंदी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर पुलिस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, और देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।